वहीं खबर है कि पुतिन के बहुत करीबी शख्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुतिन के हाथ में रूस की सत्ता पहुंचाने में बोरिस येल्त्सिन के परिवार का बड़ा हाथ माना जाता है। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति और बेहद ताकतवर शख्स रहे हैं, जिनसे वफादारी निभाने में पुतिन ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद वैलेंटिन कई साल से पुतिन के लिए काम कर रहे हैं। खबर तो यह है कि वैलेंटिन एक अनपेड सलाहकार हैं, मतलब अपनी सेवाओं के लिए वो पुतिन या उनकी सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते। लेकिन दावा यह किया जाता रहा है कि पुतिन के फैसलों के पीछे बहुत बड़ा दिमाग वैलेंटिन का रहता है। मसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दावा यह है कि पुतिन वैलेंटिन की सलाह के बिना फैसले नहीं लेते। लेकिन पुतिन के इतने वफादार और दशकों पुराने साथी ने भी यूक्रेन की जंग के बीच उन्हें अकेला छोड़ दिया। पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के परिवार से होने के कारण वैलेंटिन का इस्तीफा बहुत बड़ी खबर बन गया और अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। चर्चाएं छिड़ने लगीं कि शायद रूस की फौज पर पुतिन की पकड़ कमजोर हो रही है। यूक्रेन की जंग में हुए नुकसान के कारण पहले से ऐसी खबरें आती रही हैं। दावा किया जाता रहा है कि फौज के कई बड़े अधिकारियों का एक गुट पुतिन से बुरी तरह नाराज है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुतिन की गंभीर बीमारी वाली बातों में दम हो सकता है। मतलब ये कि शायद बीमारी की वजह से पुतिन फैसले नहीं ले पा रहे और इसीलिए एक के बाद एक वफादार दोस्त भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि वैलेंटिन कोई पहले ऐसे शख्स नहीं हैं जो पुतिन को इस जंग में अकेला छोड़कर गए हों, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई बड़े अफसरों का नाम सामने आ चुका है जिन्होंने रूस में अहम पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन जंग में पुतिन के फैसले सवालों में घिर गए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के मामले में कहानी कुछ और भी है। दावा यह है कि वैलेंटिन की बेटी मारिया इस विवाद की वजह बनी है। असल में मारिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मारिया ने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नो वॉर का मैसेज डाला था। उनकी पोस्ट में यूक्रेन का झंडा भी लगा था और एक टूटे हुए दिल का इमोजी भी। इसके बाद मतलब ये निकाला जाने लगा कि पूर्व राष्ट्रपति का परिवार यूक्रेन की जंग का समर्थक नहीं है। माना जा रहा है कि मारिया की यही पोस्ट उनके पिता के इस्तीफे की वजह बन गई। उधर यूक्रेन में युद्ध अपराध के दोषियों को सजा देने का काम तेज हो गया। पुल्तावा में एक अदालत ने 2 रूसी सैनिकों को युद्ध अपराध का दोषी करार दे दिया। इससे एक हफ्ते पहले कीव की जिला कोर्ट ने वादिम शिशिमारिन नाम के रूसी फौजी को एक बुजुर्ग की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पुल्तावा शहर में मौजूद कोतलेव्स्का जिला कोर्ट ने रूस के 2 सैनिकों को अपनी जिंदगी के 11.5 साल सलाखों के पीछे काटने की सजा सुना दी। उन पर आरोप है कि दोनों रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में जमकर गोलाबारी की थी, जिसमें शहर के कई हिस्सों को तबाही का सामना करना पड़ा। जबकि रूसी सैनिकों के वकील ने कोर्ट के सामने ये दलील दी कि उनके हमले से किसी की जान नहीं गई, जिसका जवाब देने में दूसरे पक्ष ने भी देर नहीं लगाई। More than 600 suspects. वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कोर्ट रूम में दोनों दोषी लॉकअप में बंद दिखे और उनका सिर सुनवाई के दौरान झुका नजर आया। बताया गया कि दोनों ने अदालत के इस फैसले को सही ठहराया। फरवरी में जंग की शुरुआत के बाद से ये युद्ध अपराध पर दूसरा फैसला है।